महुवापुर गांव के बीचों बीच एक जीर्णशीर्ण पत्थर का कुआं था, जिसे लोग मृत कुआं कहते थे। गांव वाले मानते थे कि रात के समय वहां से किसी की मदद मांगने और रोने की आवाज आती है। दशकों से कोई वहां नहीं गया था, लेकिन एक रात 4 दोस्त रोहित, दीपक, अजय और श्याम जिज्ञासा और मजाक के चलते वहां पहुंच गए। आधी रात को आसमान पर बादल घिर चुके थे और कुएं तक पहुंचते ही हवा अचानक असामान्य रूप से ठंडी हो गई। कुएं के पास पहुंचकर सब रुक गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी कुएं के अंदर से धीमी, थरथराती हुई आवाज आई, कोई मुझे सुन रहा है। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। महुवापुर गांव के बीचों बीच एक जीर्णशीर्ण पत्थर का कुआं था, जिसे लोग मृत कुआं कहते थे। नीचे लहराते पानी वाले मानते थे कि रात के समय वहां से किसी की मदद मांगने और रोने की आवाज दीवारों को पकड़कर ऊपर चढ़ता दिख रहा था। दशकों से कोई वहां नहीं गया था। अचानक रोहित के कंधे लेकिन एक रात 4 दोस्त रोहित, दीपक, अजय और श्याम जिज्ञासा और मजाक के चलते वहां पहुंच गए। तभी कुएं से एक आधी रात को आसमान पर बादल घिर चुके थे। मेरे कुएं तक पहुंचते ही हवा अचानक असामान्य रूप से ठंडी हो गई। छाया कुएं से बाहर के पास पहुंचकर सब रुक गए। की टांग लिपटकर उसे अंदर इतना गहरा था कि सांसों की आवाज जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था। तभी कुएं के अंदर से किसी तरह उसे छुड़ाया और वहां से भाग खड़े हुए। मुझे अगली सुबह सुन रहा है कि सबके चेहरों का रंग काले उंगलियों जैसे निशान फिर भी रोहित ने हिम्मत दिखाते जब उन्होंने ये बात गांव के बुजुर्ग से बताई तो नीचे लहराते पानी के बीच एक फीका सफेद चेहरा दिखाई दिया। आंखें धंसी होंठ फटे और वह दीवारों को पकड़कर ऊपर चढ़ता दिख रहा था। और उसी रात चारों के घरों के बाहर किसी के नाखून धीमे धीमे दरवाजे पर घिसने की आवाज आने लगी, पर पीछे कोई नहीं था। तभी कुएं से एक चीख निकली, तुम भी मेरे साथ नीचे आओ। एक काली धुएं जैसी छाया कुएं से बाहर निकली और तेजी से श्याम की टांग लिपटकर उसे अंदर खींचने लगी। श्याम जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था। तीनों ने मिलकर किसी तरह उसे छुड़ाया और वहां से भाग खड़े हुए। अगली सुबह श्याम की टांग पर गहरे नीले काले उंगलियों जैसे निशान बने थे। जब उन्होंने ये बात गांव के बुजुर्ग से बताई तो वह घबरा उठा। तुमने उस कुएं में कैद आत्माओं को जगा दिया है, उसने कहा। अब वो तुम्हें ढूंढेंगी। हर रात और उसी रात चारों के घरों के बाहर किसी के नाखून धीमे धीमे दरवाजे पर घिसने की आवाज आने लगी।